नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीओ फाइलिंग्स को लेकर के, क्योंकि आईपीओ फाइलिंग्स में हमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर फरवरी महीने की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 14 कंपनियों ने अपने आईपीओ के लिए यहां पर आवेदन दिए हैं। बता दें कि 14 कंपनियों ने ही सिर्फ DRHP यानी कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस फाइल किया है, जबकि जनवरी में ये जो संख्या थी ये करीब 29 कंपनियों की थी। आपको बता दें कि ये नवंबर 2024 के बाद सबसे कम संख्या है, जो दर्शाता है कि कंपनियां अपना आईपीओ लाने में इस समय पर हिचकिचा रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि कुल मिलाकर ये 14 कंपनियां करीब 9,695 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही हैं, जो कि पिछले 9 महीनों में सबसे कम फंड रेज यहाँ पर नजर आता है। साथ ही आपको बता दें कि बाजार में वॉलेटिलिटी और इक्विटी सेल ऑफ के कारण भी कंपनियां वेट एंड वॉच मोड में अब जा चुकी हैं, यानी कि अब कंपनियां कहीं ना कहीं इंतजार कर रही हैं कि मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं ठीक होते हुए नजर आएं, उसके बाद ही वो अपने आईपीओ फाइलिंग के लिए आगे बढ़ना चाहती हैं। अब अगर बात करें कि मार्केट सेंटिमेंट का आईपीओ पर किस तरीके से असर पड़ रहा है, तो आपको बता दें कि इक्विटी मार्केट में गिरावट के चलते कंपनियां आईपीओ लाने से अब कतरा रही हैं। बाजार की मौजूदा स्थिति को देखते हुए कई कंपनियां अपनी लिस्टिंग योजनाओं को भी टाल रही हैं। साथ ही साथ निवेशकों का जो सेंटीमेंट है वो भी इस समय पर नेगेटिव हो चुका है, जिसकी वजह से आईपीओ मार्केट में अब ठहराव आता हुआ हमें दिख रहा है। साथ ही बाजार की जो स्थिरता है वो अगर लौटती है तो आईपीओ फाइलिंग में जो कमी है वो भी कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर रुकती हुई नज़र आ सकती है, और जैसे जैसे भी मार्केट स्टेबल होती जाएगी वैसे ही आईपीओ फाइलिंग्स में हमें और भी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी। अब समझते हैं कि आखिर DRHP फाइलिंग में गिरावट और निवेशकों के लिए इसके क्या मायने हैं। तो आपको बता दें कि DRHP फाइलिंग में कमी से निवेशकों के पास नए निवेश के जो अवसर हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे। जो बाजार में ऑलरेडी जो लिस्टेड कंपनीज हैं, आपको उनके अंदर ही ट्रेड या फिर उनके अंदर ही निवेश आप जो है कर सकेंगे। आपको नए मौके यहाँ पर बाजार में मिलते हुए नजर नहीं आएंगे। साथ ही आईपीओ मार्केट की सुस्ती से निवेशकों का रिटर्न भी जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है। सेकेंडरी मार्केट में वॉलेटिलिटी के कारण नए आईपीओस की कमी से लिक्विडिटी पर भी असर पड़ता हुआ हमें नजर आ सकता है। निवेशकों को के लिए जो बड़ी यहाँ पर एक सलाह जो हो सकती है वो ये है कि वो मौजूदा मार्केट कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए और काफ़ी शालीनता से और सावधानी के साथ ही बहुत ही ज़्यादा कॉशियसली आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपको करनी है, चाहे वो किसी भी तरीके के आप म्यूचुअल फंड्स में कर रहे हो या फिर आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग करते हो, आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अब समझते हैं कि अगर आईपीओ मार्केट अब कब तक रिवाइव हो सकता है। तो देखिए, मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाजार की जो स्टेबिलिटी है लौटने पर ही आईपीओ मार्केट में अब सुधार संभव है। कंपनियों को सलाह दी जा रही है कि वो मार्केट सेंटीमेंट को समझते हुए ही अपनी लिस्टिंग योजनाओं को लेकर के वो आगे बढ़ें, और साथ ही जो नियामक संस्थाएं हैं उनसे भी उम्मीद की जा रही है कि वो आईपीओ प्रोसेस को और भी ज़्यादा सरल सिंपल बनाकर कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रोत्साहित करें, ताकि वो अपने जो आईपीओस हैं उनको निवेशकों के लिए पेश करें और निवेशकों के विश्वास को कहीं ना कहीं वापस लाने का यहाँ पर काम किया जाए, जिसके लिए ट्रांसपेरेंसी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर भी जोर देना होगा। तो ये था पूरा मामला कि आखिर आईपीओ बाजार में हमें इस समय पर क्यों गिरावट देखने को मिल रही है, साथ ही आईपीओस अब जो मार्केट है वो कब तक रिवाइव हो सकता है, ये सब कुछ हमने इस वीडियो में जानने की कोशिश करी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल मनी 9 को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी और अपडेट मिस ना हो जाए। मंच है तैयार फाइनेंशियल फ्रीडम समिट 3.0 के लिए। यहाँ जुड़ेंगे दिग्गज और होगी पैसों की बात। बड़ी शख्सियतों में होंगे महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बैंकिंग के बादशाह के मिस्त्री, शेयर बाजार को घर घर पहुंचाने वाले NSE के MD और CEO आशीष कुमार चौहान, बाजार के सरताज विजय केडिया। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में होगी बात E बालासुब्रमण्यन और कल्पेन पारेख से। इंश्योरेंस सेक्टर के माहिर खिलाड़ी भी रहेंगे अनुज त्यागी और महेश बालासुब्रमण्यन। इन्वेस्टमेंट से लेकर म्यूचुअल फंड तक, देश की इकोनॉमी से लेकर इंश्योरेंस तक, आर्थिक जगत और पर्सनल फाइनेंस के हर मुद्दे पर बेबाक राय रखेंगे एक्सपर्ट्स। तारीख 5 मार्च दोपहर 3 बजे से मुंबई के ताज सांता क्रूज में। जुड़िए मनी 9 के साथ।